दोस्तों, जापान में एक कहावत बहुत ही लोकप्रिय है कि मुफ्त की चीज से ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं होता। सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 40, मुफ्त लंच का तिरस्कार करें या फिर अवॉइड करें। दोस्तों, एक कंजूस अपने सारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ बेच दिया और सोने का एक बड़ा ठेला खरीद लिया, जिसे उसने जमीन में एक गड्ढे में छिपा दिया। इसके बाद वह हर दिन उसे देखने जाता था। इससे उसके एक नौकर की उत्सुकता जाग गई। उसे शक हो गया कि मालिक ने वहाँ बड़ा खजाना छिपाकर रखा होगा। जब मालिक वहाँ से चला गया तो वह उस जगह पे गया और उसने सोने का ठेला चुरा लिया। जब कंजूस अगले दिन अपना खजाना देखने गया और उसे वह जगह खाली मिली तो वह रोने लगा और अपने बाल जोर जोर से नोचने लगा और चिल्लाने लगा। एक पड़ोसी ने जब उसे इतना दुखी देखा और उससे कारण पता चला तो वह बोला, चिंता मत करो, एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसी जगह पर रख दो और उसे अपने सोने का ठेला मान लो। क्योंकि तुम उसका इस्तेमाल तो करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए पत्थर और सोने के ढेर में कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, धन का मूल्य उसका स्वामी बनने में नहीं बल्कि उसका उपभोग करने में है। दोस्तों, मुफ्त में मिली चीजें खतरनाक होती हैं। आमतौर पर इसमें कोई चाल या एहसान छिपा होता है। जिस वस्तु का कोई मूल्य होता है वह कीमत चुकाने लायक होती है। जब आप कीमत चुकाते हैं तो आप कृतज्ञता, अपराध बोध और धोखे से बचे रहते हैं। अक्सर पूरी कीमत चुकाने में ही समझदारी होती है। उत्कृष्टता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। अपने धन को उदारता से खर्च करें और इसे प्रवाहित होने दें। उदारता शक्ति की निशानी है और इसे खींचने वाला चुंबक भी है। दोस्तों, पावर के क्षेत्र में हर चीज का मूल्यांकन उसकी कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त या बहुत सस्ते में जो दिया जाता है उसकी अक्सर एक मनोवैज्ञानिक कीमत होती है, जैसे कि एहसान की जटिल भावना, गुणवत्ता के साथ समझौता, समझौते के कारण उत्पन्न असुरक्षा आदि। शक्तिशाली व्यक्ति जल्द ही अपने बहुमूल्य संसाधनों यानी अपनी स्वतंत्रता और चाल चलने की जगह को सुरक्षित रखना सीख लेते हैं। पूरी कीमत चुकाकर वे खतरनाक बंधनों और चिंताओं से मुक्त रहते हैं। दोस्तों, धन के मामले में उदार और लचीला बनना रणनीतिक उदारता के मूल्य भी सिखाता है, जो इस पुरानी चाल का ही दूसरा रूप है। जैसे कि एक कहावत बहुत फेमस है, लेने से पहले देना जरूरी होता है। उचित उपहार देकर आप सामने वाले पर एहसान लाद देते हैं। उदारता से लोग अक्सर नर्म पड़ जाते हैं, फिर उन्हें धोखा दिया जा सकता है। उदारता की छवि के कारण लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपकी चालों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। अगर एक व्यक्ति धन के साथ खेलता है तो हजारों लोग धन का रचनात्मक और रणनीतिक प्रयोग करने से कतराते हैं और इस तरह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस तरह के लोग अक्सर शक्तिशाली लोगों के विपरीत ध्रुव पर रहते हैं और आपको उन्हें पहचानना सीख लेना चाहिए, ताकि आप उनके जहरीले स्वभाव से बच सके या उनकी कठोरता से लाभ उठा सके। दोस्तों, आइए हम सबसे पहली स्टोरी के माध्यम से इस लॉ को सीखते हैं। स्टोरी नंबर 1, लोभी मछली। लोभी मछली धन को ही देखती है, मानवीय पहलू को नहीं देखती। ये लोग भावनाहीन और बेरहम होते हैं। वे सिर्फ बेजान बैलेंस शीट को ही देखते हैं। दौलत का पीछा करते समय ये लोग दूसरों को या तो प्यादा समझते हैं या फिर बाधा। वे दूसरों की भावनाओं को कुचलते हैं और मूल्यवान सहयोगियों को खुद से दूर कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति लोभी मछली जैसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता है और बरसों बाद वे अंत में अकेले रह जाते हैं, जिससे अक्सर वे बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें धोखा देना आसान है। सिर्फ आसान धन का दाना डालकर उन्हें ललचाएं। वे न सिर्फ दाना बल्कि धागा, कांटा, लाइन, डंडा सब कुछ निकल जाएंगे। वे आपका शोषण करें, इससे पहले या तो उनसे बचकर निकल जाएं या फिर उनके लोभ से लाभ उठाएं। स्टोरी नंबर 2, भावताओं का राक्षस। दोस्तों, शक्तिशाली लोग हर चीज का मूल्यांकन इस बात से करते हैं कि इसकी लागत क्या है। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि समय, गरिमा और मानसिक शांति भी। और यही भावताव करने वाले लोग नहीं कर सकते। भावताव करते समय वे अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। वे हमेशा यही चिंता करते रहते हैं कि उन्हें कोई चीज थोड़े कम दाम पर कहीं मिल सकती है। इसके अलावा भावताव करने के बाद
वे जो सामान खरीदते हैं वह अक्सर घटिया होता है, शायद उसमें महंगी मरम्मत की ज़रूरत होती है या फिर उसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ से ज़्यादा जल्दी बदलना पड़ता है। इस तरह के लोग सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनका नज़रिया संक्रामक होता है। स्टोरी नंबर 3, परपीड़क। दोस्तों, आर्थिक रूप से परपीड़क लोग शक्ति के बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं और अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, वह धन देने से पहले आपको इंतजार करवाते हैं और वे वादा करते हैं कि उन्होंने चेक डॉक से भेजवा दिया है। परपीड़क यह सोचते हैं कि अगर वे किसी को धन दे रहे हैं तो उन्हें बदले में उस व्यक्ति को परेशान करने का अधिकार मिल गया है। उन्हें धन के मामले में दरबारी गुणों का कोई एहसान नहीं होता। अगर आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ संबंधित हो चुके हो तो उसके इन खतरनाक खेलों से उलझने के बजाय आर्थिक नुकसान उठाना ही लंबे समय में बेहतर होता है। स्टोरी नंबर 4, बेहद उदारता। दोस्तों, उदारता पावर के क्षेत्र में एक निश्चित भूमिका निभाती है। यह लोगों को आकर्षित करती है, उन्हें नर्म बनाती है, उन्हें सहयोगी बनाती है, लेकिन इसका प्रयोग रणनीतिक रूप से किया जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी तरफ बेहद उदार लोग सिर्फ इसलिए उदार होते हैं क्योंकि वे सबका प्रेम और प्रशंसा चाहते हैं। क्योंकि उदारता दिखाते समय वे पात्र और कुपात्र पर विचार नहीं करते हैं, इसलिए हो सकता है कि उनकी उदारता का मनचाहा असर ही ना हो। अगर वे सबको देते हैं तो पाने वाला खुद को खास क्यों समझेगा। हालांकि बेहद उदार लोगों को अपना निशाना बनाना आकर्षक लग सकता है, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ किसी भी संबंध में आप अक्सर उनकी भावनात्मक जरूरतों का बोझ महसूस करेंगे। दोस्तों, खुद की रक्षा या अपने संसाधनों को बचाने के लिए आप नदी पर बांध बना देते हैं। बहरहाल, बांध पर पानी जल्द ही ठहर जाता है और संक्रमित भी हो जाता है। इस ठहरे पानी में बहुत घटिया प्राणी जिंदा रहते हैं, कोई भी वहां यात्रा नहीं करता और सारा व्यवसाय ठप हो जाता है। बांध को गिरा दें। बहते पानी से हमेशा प्रचुरता, दौलत और शक्ति जैसी चीजें पैदा होती हैं। नदी में समय समय पर बाढ़ आनी ही चाहिए ताकि अच्छी चीजें समृद्ध हो सके। दोस्तों, गिलामे द लॉरिस कहते हैं, जो बड़ा आदमी कंजूस होता है वह महामूर्ख होता है। उच्च पदों पर बैठे आदमी के लिए कंजूसी से ज्यादा हानिकारक कोई अवगुण नहीं होता है। कंजूस व्यक्ति न तो देशों को जीत सकता है, न ही वह लॉर्ड की पदवी पा सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मित्र नहीं होते हैं जिनके द्वारा वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। जो भी मित्र बनाना चाहता है उसे अपनी वस्तुओं से ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित तोहफे देकर मित्र बनाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी तरह सोना चांदी के तोहफे लोगों के दिल को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आई होप आपने इस ऑडियो बुक समरी से बहुत कुछ सीखा और जाना होगा, और ऐसे ही ऑडियो बुक समरी के लिए आप कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।